बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर और असहाब पर। प्यारे बच्चों, आज हमारा क्लास 8 यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 उसका पहला क्वेश्चन। बेटा मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा क्योंकि बुक के ऊपर क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ और मैं यहाँ पे हल करूँगा। क्वेश्चन है कि 30 men repair a road in 56 days by working 6 hours daily। बेटा अपनी किताब अगर खोलेंगे तो आपको आसानी रहेगी। पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। 30 men repair a road in 56 days by working 6 hours daily in how many days? 45 men will repair the same road by working 7 hours daily। तो बेटा इसमें हमारे पास कहता है कि हाउ मैनी डेज, यानी कि जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है वो हमने पहले लिखना होता है। तो इसमें हमने रेशो डालनी है। तीन चीज़ें हैं, तीन में हमने रेशो डालनी है। पहला है डेज जो हमने फाइंड करने मालूम करने हैं, उसके बाद आदमी हैं और उसके बाद हमारे पास आवर्स यानी घंटे। ये हमारे पास तीन चीज़ें हैं, इनको हमने अब लिखना है। यहाँ पे वो कहता है कि 35 इसमें हमने सबसे पहले लिखने हैं डेज। तो 56 डेज हैं हमारे पास, ये 56 डेज आ गया। और मैन है हमारे पास 30 यानी आदमी 30 हैं। और कितने घंटे काम करते हैं बेटा? 6 घंटे काम करते हैं। ये देखें हमने इनमें रेशो डाल दी है। अब जो चीज़ मालूम करनी है वो डेज़ हैं, तो डेज़ हमने पर लिखना है। कहता है हाउ मैनी डेज़। तो ये देखें मैंने यहाँ पे एक्स लिख दिया, यानी पता नहीं कितने आदमी हमने डेज़ मालूम करने हैं। फिर आ गया मैन कितने हैं, ये है 45 मैन और 7 आवर्स काम करते हैं, ये हमने फाइंड करना है। बेटा एक चीज़ इनमें रखना है आपने, हमने इनका मुकाबला करना है इनके साथ, दोनों का बारी बारी। तो अगर तो दोनों मिकदारें बढ़ रही हैं या दोनों मिकदारें कम हो रही हैं, दोनों तरफ जब मुकाबला करेंगे आपको समझ आएगी। ध्यान में रखना है, अगर मुकाबले में दोनों मिकदारें दोनों तरफ बढ़ रही हैं तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, जिसे हम तनासब रास्त कहते हैं। अगर एक मिकदार बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही है तो इसको इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं, तनासब माकूस। तो ये इस तरह हमने तीर भी लगाने हैं, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है, मालूम करनी होती है, उसका हम तीर पहले ही लगा लेते हैं। जो मालूम करनी है वहाँ से इसका मुंह ऊपर की तरफ होगा। अब हमने मुकाबला करना है आदमियों का दिनों के साथ। बेटा समझना है कि 30 आदमी हैं, 56 दिन में एक रोड मरम्मत करते हैं। कोई सी रोड है, 30 आदमी हैं, 56 दिन में वो मुरम्मत करते हैं। अगर आदमी हम लगाएंगे 45 उसी रोड पर तो फिर कितने दिन लगेंगे? थोड़ा सोचें आप। यानी कि अगर 30 आदमी थे तो 56 दिन लगते थे रोड मुरम्मत करने में, और अगर 45 आदमी लगाएं तो फिर कितने दिन लगेंगे? साफ ज़ाहिर है कि जब आदमी ज़्यादा हो जाएंगे तो हमें दिन कम लगेंगे, काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे देखें कि 30 से 45 हो रहा है, यानी 30 आदमी थे 45 हो गए, बढ़ गए। 56 दिन थे, अब जब आदमी ज़्यादा लगेंगे तो दिन कम लगेंगे। तो लिहाजा यहाँ पे देखें एक मिकदार बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही है, तो यहाँ पे है इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स में हम इसका मुंह नीचे को लगाते हैं तीर का। तो बस यही फ़र्क है कि इन्वर्स में नीचे को मुंह आएगा, एरो नीचे की तरफ आएगा, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ऊपर की तरफ जाएगा। अब ये हमारा ख़त्म हो गया। अब हम चलते हैं तीसरी क्वांटिटी को, इसके साथ मुकाबला करते हैं। यानी कि आदमी 6 घंटे अगर आदमी काम करें तो एक रोड को 56 दिन में मरम्मत करते हैं। अगर 7 घंटे रोज़ाना काम करें तो वही रोड कितने दिन में मुकम्मल होगी? बेटा कम या ज़्यादा सोचें कि जब हम टाइम ज़्यादा लगाएंगे तो काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा, दिन कम लगेंगे। यहाँ पे घंटे बढ़ गए
और दिन कम हो गया, तो यहाँ भी इन्वर्स प्रपोर्शन आएगा, तो इसका तीर जो है वो नीचे को जाएगा। ये तीर लगाने का मकसद ये है कि जिधर से तीर शुरू हो रहा है, एरो शुरू हो रहा है, उसको हम ऊपर लिखेंगे, दूसरे क्रम बटे में नीचे लिखेंगे। अब हमारे पास बिल्कुल आसान हल है। सबसे पहले हमने करना है x बटा 56, ये इक्वल आ जाएगा बेटा, ये हमने फाइंड करना है। अब ये आ गया, देखें तीर ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 30 बटा 45 और मल्टीप्लाई होगा 6 बटा 7। ये हमने इसको कर लिया है। अब हमने इसको काटना है। अब कैसे काटेंगे ये देखें, x यहाँ पे रहेगा इक्वल 30 बटा 45 मल्टीप्लाई 6 बटा 7 और ये 56 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमने इसको काट देना है। अब काटते हैं, 7 एकम 7, 7 8 56। अच्छा जी, अब हम काटते, अब ये पाबंदी नहीं है कि आपने इसको इसी काटना है बेटा, आप जिससे भी टेबल पढ़ें, जो टेबल आपको आसान लगे उसको काट दें, जिस तरह भी काटना हो। तो ये 2 3 6, मैंने 2 3 6 2 के टेबल से, यानी कि 3 के तो काट, 3 दूनी 6 आ गया और 15 तिये 45 आ गया। देखें बेटा, मैंने 2 तिये 6, 15 तिये 45। अब 15 एकम 15 और 15 दूना 30। अब ये कटिंग हो गई, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर जो बचा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बेटा देखें कि x इक्वल टू 2 दूनी 4 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 8 चौके 32, 32। तो ये बेटा हम जो फाइंड करना था, x डेज मालूम करना था, तो ये डेज हमारे पास आ गया 32 डेज। तो ये बेटा इतने दिन लगेंगे बाकी काम मुकम्मल करने में। ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया बेटा, बहुत आसान है। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये मैं इसको, ये समझ आ गई है, इसको मैं रेज कर देता हूँ। ये बेटा इसको बाकी क्वेश्चन लगा रहेगा। तो ये पहला क्वेश्चन था मेरा। अब मेरा आ गया क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसको मैं हल करके दिखाऊंगा। बेटा क्वेश्चन सुन लें। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इफ 60 वुमेन स्पिन, अगर, यानी कि इसमें वुमेन है और दूसरा इसमें हमारे पास, पढ़ता हूँ क्वेश्चन, इफ 60 वुमेन स्पिन 48 kg ऑफ कॉटन बाय वर्किंग 8 hours डेली, हाउ मैनी कॉटन विल 30 वुमेन स्पिन बाय वर्किंग 12 hours डेली। बेटा तर्जमा थोड़ा सुन लें इसका, कि इसमें कहता है कि अगर 60 ख़वातीन 48 kg काटन जो है, कपास जो है, वो चुनती हैं 8 घंटे रोज़ाना काम करके, तो वो कह रहा है कि हाउ मैनी काटन, यानी कितनी काटन। बेटा जो चीज़ मालूम करनी होती है वो हम पहले लिख लेते हैं। मैं अभी लिखता हूँ, पहले सवाल समझा दूँ। कहता है कि हाउ मैनी काटन, कितनी काटन विल 30 वुमेन, 30 औरतें, स्पिन चुनेंगी, बाय वर्किंग 12 hours डेली, यानी कि 30 औरतें 12 घंटे काम करके कितनी कपास चुनेंगी। बेटा तो इसमें हमने फाइंड करना है काटन। तो मैं लिखता हूँ, देखो वही चीज़ जो मालूम करना है वो पहले लिखेंगे। बेटा ये आ गया काटन, और दूसरे नंबर पे है हमारे पास वुमेन, और तीसरे नंबर पे हमारे पास आवर्स आ गया। तो ये बेटा इनमें हमने ये रेशो डाल दी है। अब सबसे पहले है, कहता है कि 48 kg काटन है और 60 वुमेन है और कितने घंटे काम करती हैं, 8 घंटे काम करती हैं। और उसके बाद कहता है कि कितनी काटन चुनेंगी, 30 वुमेन, और काम कितना करेंगी, 12 घंटे। ये बड़ा लिखने के बाद आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कि कितना हमारे पास इसको सेट करना है। तो सबसे पहले आपने ये तो लाजमी कर लिया करें, हर सवाल में ये एरो जो है एक्स से ऊपर को जाएगा।
अब देखें, सुने गौर से सुनना है आपने, समझ आ जाएगी। 60 और 60 औरतें हैं, 48 केजी जो है वो काटन चुनती हैं। गौर से बेटा, 60 औरतें 48 किलो काटन कपास चुनती हैं, 30 औरतें कितना चुनेंगी? तो साफ ज़ाहिर है कि 60 औरतें 48 केजी हैं तो 30 कम ही चुनेगी। इसका मतलब हुआ कि ये भी कम हो गई और 48 से भी जवाब कम आ रहा है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा हमारे पास, डायरेक्ट ऊपर को जाएगा। इसके बाद है कि 8 घंटे काम करेंगी तो 48 केजी चुनेंगी, अगर 12 घंटे काम करेंगी तो फिर इसका मतलब अगर ज़्यादा ही चुनेगी, तो ये भी है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो बेटा अब हम इसको लिख लेते हैं, x/48 बराबर आ गया 30/60 मल्टीप्लाई 12/8। तो ये देखें बेटा, x बराबर है, ये वैसे ही लिख लें आप, और ये 12/8, और ये ज़रा ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। अब काट दें, ये सिफर इससे काट दें, जिस तरह भी आसान रहे। 8 एकम 8, 8 6 48, तो बेटा 6 कम 6 और 6 कम 6, बेटा हमारे पास बाकी बचा x बराबर है 12 तिये, ये देखो 12 बचे, 3 बचे, 12 तिये 36। तो ये बेटा हमारे पास 36 केजी इतनी औरतें इतना घंटे काम करके चुनेंगी। बेटा अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। बहुत आसान सवाल हैं, थोड़ी तवज्जो करनी है। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बेटा आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, दोस्तों में लाइक भी करना है। अल्लाह ताला आपको हर इम्तिहान में कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।